चलिए इसमें देखिए दिया क्या है, लेट वेक्टर ए वेक्टर बी बी 3 वेक्टर्स सच दैट ये वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी प्लस सी, वेक्टर बी परपेंडिकुलर वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए एंड वेक्टर सी परपेंडिकुलर वेक्टर ए प्लस बी। कहने का मतलब एक वेक्टर बाकी के वेक्टर के सम पर परपेंडिकुलर है ना। तो अब परपेंडिकुलर इसका मतलब क्या है, इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होंगे ना। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी प्लस सी, तो इसलिए वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी। अगर हम लोग चक्रीय क्रम में चलेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, सी डॉट ए, क्योंकि अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब सिमिलरली ऐसे कर दें, सिमिलरली अब डायरेक्ट लिखते हैं तो क्या आएगा, वेक्टर बी डॉट सी प्लस वेक्टर बी डॉट ए बराबर 0, तो वेक्टर बी डॉट सी वेक्टर ए डॉट बी बराबर 0 ना। एंड ये वाला लिखते चलिए, तो वेक्टर सी डॉट ए प्लस वेक्टर सी डॉट बी बराबर 0, तो वेक्टर सी डॉट ए प्लस वेक्टर बी डॉट सी बराबर 0 ना। तो जो दिया हुआ था, अब इसके बाद क्या करना है, अब ये यहाँ वैल्यू दिया हुआ है कि ए का जो मापांक है, बी का मापांक, सी का मापांक कितने हैं, तो इस मॉड की वैल्यू पूछ रहा है ना। अब हम लोग अच्छे से पहचान गए कि मॉड की वैल्यू कैसे निकालना है ना। तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर दें ना। अब स्क्वायर का मतलब क्या है, अदिश गुणन, यानी स्वतः अदिश गुणन। अब हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा देते हैं ना। तो वेक्टर ए के मॉड का स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर, फिर ये सी स्क्वायर 2 ए बी, बी सी सी ए, लेकिन क्या लगाते हैं, डॉट प्रोडक्ट ना। ये हो गया, इसकी वैल्यू पता है ना, यहाँ से तो आ जाएगा 1, फिर इसकी वैल्यू 2 है 4 आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितना है 3 9 हो जाएंगे ना। लेकिन ये पता है क्या, नहीं पता है ना। लेकिन अगर यहाँ से देखा जाए तो कुछ आइडिया मिल रहा है ना। अलग 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 है, देखिए ऐसे है ऐसे है ऐसे, इनको इकट्ठा कैसे करना है। तो इसको हम लोग 1 बना दें, इसको 2 बना दें, इसको 3 बना दें। अब क्या कर दें, जोड़ दें ना। तो ऐड कर दीजिए, तो एडिंग 1 2 3। अब जोड़िए इसको, जब हम लोग इस पूरे को जोड़ेंगे, एक बार ये यहाँ है एक बार यहाँ है, कितने हो जाएंगे 2, सी डॉट ए 2 हो जाएंगे, बी डॉट सी सब 2 बार आएंगे, तो 2 क्या कर दें, कॉमन ले लें, तो वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी, फिर वेक्टर सी डॉट ए बराबर क्या मिलेगा, है ना। तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख दें 0 यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा, इंटू 0। अब ये कर दीजिए, 9 4 13 1 14। हमको चाहिए मॉड की, लेकिन यहाँ क्या निकालें हम लोग, स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे क्या लगेगा ना, प्लस माइनस में केवल प्लस ही लेंगे, तो करनी में तो ऑप्शन ना। चलो अगर लगा लिए हूँ फिर आगे देखिए। जैसे मेरे हिसाब से ना, जैसे अगर कोई बीएससी तक मैथ पढ़ ले तो टीचिंग लाइन में आसान हो जाएगा, है ना। सबसे जल्दी नौकरी मिलने का चांस वही है, वैकेंसी अगर टाइमली आ रहा है तब। और उसके अलावा अगर आप फील्ड छोड़कर गए ना, तो फिर वहाँ आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बीएससी के पोर्शन तो मिलेंगे नहीं, है ना। केवल टीचिंग लाइन ऐसा है जिसमें बीएससी का पोर्शन मिलेगा, या फिर आप यूपीएससी में जाओ, आईएएस में, वहाँ आपको पूरा मिलेगा। फिर उसके अलावा भी आपको फिर क्या पढ़ने पड़ेंगे, आपको 6 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा सामान्य ज्ञान के पढ़ने पड़ेंगे ना। सामान्य ज्ञान के 6, हिंदी और अंग्रेजी अलग से। चलिए इसमें दिया है, इफ 2 आउट ऑफ द 3 वेक्टर्स, आउट ऑफ का मतलब क्या है, 2 आउट ऑफ मतलब 3 में से कोई 2 आर यूनिट वेक्टर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 1। साथ में कर दें, जब बराबर होंगे तो ऐसे कर दीजिए। आप बी सी भी ले सकते हैं, जो मर्जी करें। सच दैट वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। उसके बाद इसने दे रखा है ये एंड टू वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी वेक्टर सी डॉट ए प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपसे पूछ रहा है कि द लेंथ ऑफ थर्ड वेक्टर। जब आपने दो वेक्टर को यूनिट बना लिया ए और बी को, तो बचा कौन? सी। यानी अब वो क्या होगा पता नहीं, लेकिन उसी का लेंथ आपको निकालना है। तो लेंथ का मतलब यहाँ से क्या है? मैग्नीट्यूड ना, परिमाण, ठीक है, जिसमें हम लोग ये लगाएंगे। यानी आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। अब 1 आ जाए अलग बात है ना। इस तुक्का अगर मार दिए, यहाँ तो सटीक है, वो नहीं आ रहा है, हो जाएगा ना। अब स्टार्ट कैसे करेंगे? यहाँ पे स्टार्ट कैसे करेंगे ना? बताओ स्टार्ट अब कैसे करना है? हाउ टू स्टार्ट? कैसे पता चला? अच्छा चलो ये भी ठीक है। अच्छा इससे ना, हाँ इधर भी दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा अगर और देखें तो इसका भी ये भी वजह है और ये भी वजह है, लेकिन मेन वजह देखा है तो ये ना। और किसका स्क्वायर करेंगे? इसका स्क्वायर तब होगा जब मॉड आएगा। तो हम लोग क्या करें? मॉड लगा दें। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वेक्टर। तो 0 वेक्टर है, इसका मापांक क्या होगा? 0। अब क्या कर दें हम लोग? स्क्वायर कर दें ना। स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? ये हो गया 0। अब आपको मिलेगा क्या? मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट बी बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। इन सब की वैल्यू क्या है? ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। यही तो आपसे पूछ रहा है, थर्ड यही माने हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 2 वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी वेक्टर सी डॉट ए इज इक्वल टू -3। यहाँ रख दें, कितना हो जाएगा? 2 इंटू -3 सही है? हाँ ओ सॉरी आप देख लो, यही गलती हो रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? -3 रखेंगे, इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। ये हो गया 2 ये। तो मॉड सी स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। तो मॉड सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मॉड सी स्क्वायर बराबर मॉड सी बराबर क्या होगा? +-1 ना। केवल क्या लेंगे? 1 लेंगे, क्योंकि मापांक हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। अर्थात ये भी यूनिट वेक्टर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट है, लेट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी बी 3 यूनिट्स वेक्टर such that mod of vector a plus b plus c is equal to 1 and vector a perpendicular to b if c vector makes angles delta beta with vector a vector b respectively, then cos delta plus cos beta is equal to, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी
-1, ऑप्शन सी 3/2, ऑप्शन डी 0। मैं इसको बता रहा हूँ ना। अब इस वाले में क्या कहा है, लेट वेक्टर ए बी सी बी 3 यूनिट वेक्टर्स ना। ये तीनों कैसे हैं, यूनिट वेक्टर हैं। तो यूनिट वेक्टर में क्या होता है, जिसका परिमाण तो लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू 1। ये हो गया। सच दैट इनके सम का मॉड बना रहा है। और यहाँ क्या बोला है, परपेंडिकुलर है एंड वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, ये कहा है। हम लोग क्या कहेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट वेक्टर ए डॉट बी बराबर 0 ना। अब जहाँ कहीं आएगा हम लोग 0 रख देंगे। तो फिर आगे क्या बोला है, इफ सी मेक्स एंगल डेल्टा विथ ए वेक्टर, बीटा विथ बी वेक्टर ना, ऐसे लिखिएगा। एंड यानी वेक्टर अगर सी का ए के बीच एंगल है, इसका मतलब क्या हुआ कि सी डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी मॉड ऑफ ए, ऐसे ये ना। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, इसका भी 1 है, कॉस डेल्टा, ठीक है। अब उसके बाद जो सी है एंगल बीटा बनाता है बी वेक्टर से, इसका मतलब सी डॉट बी बराबर, हम लोग डॉट प्रोडक्ट का परिभाषा लगा दें। अब एंगल क्या रखेंगे, ये हो गया ऐसे, फिर से इसकी वैल्यू 1, ये हो गया कॉस बीटा ना। लेकिन अब आपसे क्या पूछ रहा है, रिस्पेक्टिवली देन कॉस डेल्टा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। अब ये दोनों सम में कब आएंगे ना। तो एक चीज़ देखो बचा हुआ है, हम लोग इसका भी यूज नहीं किए ना। और ध्यान रहे ये और ये साथ में कब मिलेंगे, जब ये मिल जाए, है कि नहीं। अच्छा, उसके साथ साथ इसको भी ऐड कर लीजिए। तो ये और ये तीनों साथ में कब मिलेंगे ना, तो जब हम लोग इसका स्क्वायर कर दें, है कि नहीं, यानी स्वतः अदिश गुणन। अब लिखिएगा सिंस मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। अब स्क्वायर कर देंगे तो वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी 1 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए इज इक्वल टू 1। इन सब की वैल्यू 1 है, स्क्वायर करेंगे 1 ही आ जाएगा। 2 ए डॉट बी कितना है, 0 ना, यहाँ से। और सी डॉट ए और बी डॉट सी डॉट बी लिखिए चाहे बी डॉट सी लिखिए ना, चलेगा, क्रम विनिमय होता है। इसका मतलब यहाँ आपको मिलेगा कॉस बीटा इसके लिए, और इसके लिए क्या मिलेगा, डेल्टा बराबर 1। 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो 2 कॉस डेल्टा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू -2। अब इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, -1, है ना। तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी। चलिए नोट करना हो कर लीजिए, इसे मिटा दें आप। अब इस वाले का सलूशन कैसे करना है, क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी बी 3 यूनिट वेक्टर्स, यानी फिर से वही वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी, मतलब मॉड इनका 1 होगा। सच दैट एंगल बिटवीन, ये देखिए ए और बी के बीच का एंगल और बी और सी के बीच का एंगल और फिर सी और
ए के बीच का एंगल ये ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए डॉट बी। जैसे यहाँ ना बहुत सारा प्रश्न बनेगा, बहुत सारे क्या, 2 बन सकता है कि ए और बी के बीच का एंगल अगर अल्फा है, जो हम लोग यहाँ डॉट लगाते हैं, क्रॉस भी तो लगा सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन कैलकुलेशन सिंपल किस में होगा हम लोग वो देखेंगे, है ना। क्रॉस वाला जब आएगा ना, अगर ऐसे क्वेश्चन फिर से मिलेंगे तो हम लोग फिर उस क्वेश्चन को ऐसे ना हल करके हम लोग क्रॉस वाला यूज़ करके देखेंगे हल होता है कि नहीं होता है ना। क्योंकि देखो जो डाट में समांतर कंडीशन मिलता है, लंब कंडीशन मिलता है, वैसे आपको क्रॉस में मिलेगा। फिर आपको कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन किस में होगा वो देखना है। तो ए डॉट बी, ए बी के बीच कोण क्या है, अल्फा है। तो ए डॉट बी का डिफिनेशन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस क्या लिखेंगे, अल्फा। इसकी वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या आ गया, कॉस अल्फा। अब उसके बाद क्या है, बी और सी के लिए ना, तो बी डॉट सी मॉड ऑफ बी सी कॉस क्या रखेंगे, बीटा। अगर चित्र से जाओगे तो हम लोग एंगल ऐसे ऐसे बना सकते हैं अलग अलग करके ना। ये अल्फा बना लो, वेक्टर ए वेक्टर बी। अब इसके लिए क्या बना दीजिए, बी और सी चल रहा है ना, हम लोग वेक्टर बी वेक्टर सी ऐसे बना दिए। वैसे 3D है ना, हमको हाँ फिर ऐसे अगला वाला बना देना है। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो क्या मिल जाएगा, कॉस बीटा। एंड सी और ए के लिए तो वेक्टर सी डॉट ए, तो ये भी आ जाएगा क्या, कास गामा, चलेगा ना। अब देखो यहाँ क्या दिया है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2। तो आपसे पूछ रहा है ये ना। तो देखो कास अल्फा कास बीटा कास गामा कब आ रहा है, जब ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए हो। और ये कब आएगा, जब हम लोग इसका क्या कर दें, स्क्वायर कर दें ना। लिखिएगा यहाँ पे, इसलिए मॉड ऑफ वेक्टर ए, या फिर यहाँ सिंस लिखिएगा ना क्योंकि दिया हुआ है, इज इक्वल टू 2। अब इसलिए स्क्वायर कर दीजिए, तो परिमाण है तो हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं। इसे हटा दे रहे हैं। अब वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर। फिर आपको मिलेगा ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए इज इक्वल टू कितना, 2 है ना, 4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 1 1 3 हो जाएगा, और प्लस 2। बताइए इसकी वैल्यू क्या है, कॉस अल्फा। इसकी वैल्यू क्या है, कॉस बीटा। फिर अगले की वैल्यू है कॉस गामा बराबर 4। इसको ट्रांसफ़र कर दें, 1 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा 1/, ना। तो ऑप्शन कौन सा बन गया, डी। ठीक है। आया किसी का, अब देखो इसमें ना तरह तरह के क्वेश्चन बनेगा। अगर आपके दिमाग में आया तो ठीक है, पूछ पाए तो, नहीं फिर मैं बताऊंगा कि और इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, फिर क्या हमको हम उस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ना। चलिए इसका सलूशन अब दिया क्या है, लेट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी बी वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ना। इक्वल मैग्नीट्यूड कहिए, या मैग्नीट्यूड का दूसरा नाम है मॉडुलस ना। मैग्नीट्यूड आर मॉडुलस आर पॉजिटिव रियल नंबर ना। कोई भी सदिश हो, शून्य ना हो बस। अगर सदिश शून्य नहीं है तो मैग्नीट्यूड लेंथ मैग्नीट्यूड मॉडुलस का मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर, यानी आपसे केवल रियल नंबर के बारे में पूछ रहा है ना। सच दैट, लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड है बस। अब कह रहा है कितना है ये नहीं पता है, तो कुछ भी ले सकते हैं, उसमें 1 भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये मत कर देना कि उत्तर फिर यही आएगा ना, ये आ सकता है। हाँ उसमें क्या पूछा था, यहाँ देखो क्या पूछा है,
ना, यहाँ ऐसा पूछा था क्या मिनिमम? वो तो डायरेक्ट वैल्यू पूछा था। यहाँ क्या पूछा है? इनके सम का मिनिमम बताइए, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, है कि नहीं? अब सुना गया 1/2 आएगा, कोई गारंटी नहीं है ना। तो अब मैग्नीट्यूड रखिए आप, तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। अब मैग्नीट्यूड तो इक्वल हैं, क्या है पता नहीं, तो हम लोग क्या मान लेते हैं के ना, या कुछ और लिख देते हैं, चलो ये हम लिख दो कुछ भी लिख देना के एल एम, वो चीज़ मत मानना जो यहाँ दिया हो। अब उसके बाद सच दैट एंगल बिटवीन, अब देखिए फिर से कहानी आ गई, और उसके बाद क्वेश्चन सेम पैटर्न चल रहा है ना, ये इनके बीच एंगल, फिर इनके बीच आ गया ये गामा हो गया, तो अब डायरेक्ट लिख दे, चलेगा? चलेगा? ए डॉट बी बराबर कास अल्फा, चलेगा? अरे कहाँ चलेगा, 1 होता तब चलता। यहाँ देखिए 1 1 करके आया था ना, मैग्नीट्यूड बनाया था तब हम लोग लिख पाए थे। यहाँ पे क्या लिए हैं? एम लिए हैं। अगर आप एक भी ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक लेकर भी दिखा दूंगा ना। चलिए, तो अब क्या करना है कि वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी, तो क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कास अल्फा। बताओ इसकी वैल्यू क्या है? यम, तो क्या आ जाएगा? बस ये अंतर है, अगर आपने यम की जगह 1 ले लिया तब कास अल्फा आ जाएगा। लेने के लिए आप कुछ भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। -2 ले लीजिए, लेकिन -2 ले सकते हैं क्या? नहीं, हाँ, क्योंकि क्या है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 भी नहीं लेंगे ना। अब ऐसे लिखते हैं इसी प्रकार, बी डॉट सी मॉड बी मॉड सी ना, तो बी और सी के बीच कोण क्या है? बीटा है ना, तो क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर कॉस बीटा, सही है ना। एंड सी और ए के लिए, तो सी डॉट ए, तो क्या लिखना है? एम स्क्वायर कॉस गामा। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है, उसमें आपने 1 लिया है, तो फिर आपको कास अल्फा कास बीटा कास गामा मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है? देन मिनिमम वैल्यू ऑफ कास अल्फा कास बीटा कास गामा, है ना। अब देखो हमारे पास क्या आया है, बी डॉट सी डॉट ए आया है कि नहीं ना। अब क्या ये एक साथ हो सकते हैं? यानी देखा जाए इन सब का सम, इन सब का अगर सम करेंगे तभी आएगा कास अल्फा कास बीटा कास गामा, क्योंकि देखिए हमको सम चाहिए ना, सदिशों के बीच के एंगल की कोज्या का सम चाहिए ना। लेकिन बताओ ये सब अलग अलग हैं, तो अगर लाने के लिए अगर हम लोग देखें तो इनको ऐड कर दें। प्रोसेस समझ में आ गया ना, कैसे कैसे करना है। तो क्या होगा, सब में एम स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अब यहीं पे आकर गाड़ी रुक जाएगी, है ना। तो हमको चाहिए केवल इतने की मिनिमम वैल्यू, तो एम स्क्वायर एम माने हो कि नहीं, अब ये हटना चाहिए ना। अब इसको हटाने के लिए अब देखो कंडीशन, क्या मिनिमम के लिए कोई कंडीशन ऐसा मिल सकता है क्या? मिनिमम के लिए कंडीशन भी मिल जाए और उसके साथ साथ ऐसे ए डॉट बी बी डॉट सी डॉट बी मिल जाए ना। ए डॉट बी डॉट सी डॉट ये मिले ज़रूर, लेकिन उसके साथ साथ प्लस में मिलना चाहिए, ठीक है ना। अब इन्हें ए डॉट बी डॉट सी डॉट मिल गया तो काम हो गया, प्लस में मिलना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर कर दें। बताओ इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकता है, इसका 0 हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता है। कब? हाँ, सब 0 हो। अगर ये 0 हो जाएंगे तो 0 नहीं आएगा, है ना। तो बताओ या तो 0 होगा, तो 0 से बड़ा हो सकता है छोटा, 0 से बड़ा है छोटा, बड़ा क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, वर्क करेंगे पॉजिटिव आएगा ये ना। बताओ ये मिनिमम वाले कैसे दिख रहा है कि नहीं? इसकी जो वैल्यू आएगी 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, तो 0 जब बड़ी आएंगी उन सब में 0 क्या होगा? सबसे छोटा होगा ना। अब इसका स्क्वायर करिए, देखिए हमारे पास ये सारी वैल्यू मिल जाएंगी कि नहीं। देखो जो जो हम लोग चाह रहे थे वो सब मिल गया। अभी इसी में एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ अगर मैं ऐसे भी ले लूँ तब भी तो मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
लेकिन जब आप यहाँ होल स्क्वायर करेंगे ए डॉट बी मिलेगा, कंफर्म है। लेकिन जैसे यहाँ करेंगे बी डॉट सी मिलेगा, लेकिन माइनस में मिलेगा कि नहीं। अगर मैं यहाँ कर दूँ ऐसे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, ए डॉट मिलेगा कि नहीं, ऐसे मिल जाएगा ना। इनके बीच में क्या, इनकी इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, ये रखेंगे, लेकिन जैसे इसकी वैल्यू रखेंगे माइनस में आ जाएगा। और ये हम स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कास अल्फा माइनस कास बीटा प्लस कास गामा, लेकिन जो वैल्यू पूछ रहा है वो प्लस वाला पूछ रहा है। इसका मतलब आपको प्लस वाला ही लेना है, माइनस वाला लेना नहीं है, ठीक है। अब रखिए यहाँ से वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या है, यम स्क्वायर, ये भी क्या है यम स्क्वायर, ये भी क्या है यम स्क्वायर, ये क्या है 2। बताइए इस पूरे की वैल्यू क्या है, इस पूरे की वैल्यू ये है ना, तो रख दीजिए। तो 2 यम स्क्वायर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा, है ना। अब ये कितना हो गया, 3 हो जाएगा, ट्रांसफ़र कर दें तो क्या मिल जाएगा, 2 यम स्क्वायर कास अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस गामा ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 यम स्क्वायर। अब यम की वैल्यू चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, फिलहाल नेगेटिव तो हो नहीं सकती, वर्क करेंगे पॉजिटिव ही आएगा ना। और पॉजिटिव नंबर से भाग करेंगे, इनइक्वालिटी में कोई परिवर्तन होगा नहीं, होगा ना। तो हम लोग इससे डिवाइड कर सकते हैं, इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2 से भी डिवाइड कर दीजिए, 2 यम स्क्वायर से, तो क्या मिल जाएगा, कास अल्फ़ा कास बीटा कास गामा ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। बताओ इससे बड़ी वैल्यू क्या, 1.5 है ना, 1.5, तो 1.5 से बड़ी वैल्यू क्या मिलेगी, 2 3 4 5 6 मिलेंगे। उन सब में सबसे छोटी वैल्यू क्या मिलेगी, यही -3/2 ना। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, समझे कि नहीं। अब यहाँ देखो, अगर मैं 1 रख दूँ, 1 चेक कर लीजिए, 1 रखूँ कास अल्फ़ा कास बीटा कास गामा आएगा, तो यहाँ क्या आएगा 1 + 1 + 1 आएगा, यहाँ भी 1 अर्थात 2 आएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर के यहाँ से रख दो 1, यहाँ 1 खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट आपको 2 और -3 मिलेगा। तो मैग्नीट्यूड कुछ भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं ना। तो इस क्वेश्चन, इसके पहले वाले क्वेश्चन इसमें डिफरेंस ये है कि मिनिमम पूछ रहा था, अगर मिनिमम वाला वर्ड ना आता तो फिर ये चेंज हो जाता, ठीक है ना। मैं इधर चलो पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं। लेट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी बी वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। फिर से आगे कहानी वही, परिमाण कैसे हैं, बराबर ना। अब अनुराग क्या किए थे पता है, वेक्टर ही बराबर कर दिए थे ना, परिमाण और ना, क्या अनुराग कुछ माने। चलो हम लोग फिर से हम मान लिए, सच दैट द एंगल बिटवीन ईच पेयर। अब ईच पेयर का मतलब क्या, ए और बी के बीच एंगल, बी और सी के बीच एंगल, सी और ए के बीच एंगल, सब क्या है इसका मतलब वेक्टर ए डॉट बी, डायरेक्ट हम लोग लिखें क्या, यम कॉस π/3, तो क्या आ जाएगा 60, यानी m/2। ऐसे वेक्टर बी डॉट सी, वो भी m/2 आएगा, आएगा ना, क्योंकि हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ अच्छा यम स्क्वायर हो जाएगा। फिर वेक्टर सी डॉट ए, वो भी हो जाएगा m²/2, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ये हो गया। अच्छा ये दिया हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है, अब ये पूछने का मतलब क्या, आपसे यम पूछ रहा है ना, इसका मतलब सब की वैल्यू बराबर आएगी, मॉड ए जितना आया वही बी सी सब आ जाएंगे, तभी तो इक्वल हो जाएगा। अब क्या क्या है, स्क्वायर इसका ना। तो सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू √6, इसलिए स्क्वायर कर दें, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर वेक्टर बी का मॉड वेक्टर सी का, यहाँ क्या लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए इज इक्वल टू 6। सब जगह यम रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3m², यहाँ भी कॉमन हो जाएंगे m², यम अच्छा सब जुड़ जाएगा, है ही नहीं, इतना इतना इतना, तो क्या आ जाएगा 3m², इसका मतलब 3m²।
ना, हाँ बाई 2 आएगा तो 2 से 2 कट नहीं जाएगा, है ना। कितना हो गया 1, तो m बराबर ±1, हाँ लिख दी। अब कौन सा लेना है, प्लस या माइनस, देखो दोनों दिया है ना, प्लस लेंगे। क्यों? क्योंकि ये परिमाण है, हमेशा क्या होता है, परिमाण मतलब लेंथ मतलब पॉजिटिव, तो हम लोग क्या करेंगे, केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, इसलिए ऑप्शन सी सही ना। इसे मिटा दें, तो इसमें दे रखा है इफ मॉड ऑफ वेक्टर ए 3 मॉड ऑफ वेक्टर बी 5 सी 4 दिया हुआ है, वेक्टर का सम क्या दिया है 0 वेक्टर, तो कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ ना, कैसे किया जाएगा। चलिए अच्छा यहाँ दिया है, पहले हम लोग इसको लिखते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए 3 है, मॉड ऑफ वेक्टर बी 5, मॉड ऑफ सी 4, और क्या दे रखा है, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वेक्टर ना। अब क्या किया जाए, चलो पहले जो वैल्यू पूछ रहा है हम लोग क्या करते हैं, चेक करें क्या इसको किसी दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि नहीं ना, अगर दूसरे फॉर्मेट में लिख पाए तो बहुत बढ़िया है। चलिए यहाँ दिया हुआ है जो पूछ रहा है वेक्टर ए डॉट बी, और यहाँ क्या हो गया बी डॉट सी ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए डॉट बी प्लस सी डॉट बी लिख सकते हैं ना। तो क्या कर दें, वेक्टर ए प्लस सी है कि नहीं, सही है ना। अब यहाँ देखो क्या दिया है, मतलब a प्लस सी में b का प्रोडक्ट है कि नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर a प्लस सी ऐसे रखें, इसको ट्रांसफर कर दें। अब दोनों पक्षों में क्या करिए, स्वतः अदिश, दोनों पक्षों में b से अदिश गुणन करिए, तो वेक्टर a प्लस सी डॉट b, यहाँ क्या लिख दें, वेक्टर b डॉट b ना। अब हम लोग क्या किए, पा गए कि नहीं, गुणा करिए, तो वेक्टर a डॉट बी प्लस वेक्टर c डॉट बी, ये क्या होगा माइनस ना, वैल्यू कौन सा है ये, क्या लिखेंगे -5 कितना आ गया 25 भी है, तनिक से गलती आप करेंगे तो 25 मिल जाएगा ना। समझ में आ गया कैसे स्टार्ट करना है। अब इसे हम लोग क्या लिख दें, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका ऑप्शन बी वाला था ना, ये रहा। अब इसमें दिया है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी वेयर वेक्टर ए वेक्टर बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर्स। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी वेक्टर सी ऑल आर 1 ना। अब एंगल किसके बीच पूछ रहा है, ए और बी के बीच, तो यहाँ दिया हुआ है सिंस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस √3 सी वेक्टर इक्वल टू 0, तो इसलिए वेक्टर ए प्लस बी बराबर, समझ में आ गया कि नहीं, कि हमको किस वेक्टर को साथ में रखना है ना, क्योंकि हम लोग एंगल 2 के ही बीच निकाल पाएंगे, 3 के बीच कभी नहीं निकाल सकते, निकाल पाएंगे क्या, नहीं ना।
अब क्या कर देना है, मॉड ले लो, चाहे आप या तो मॉड ले लो या कह दो दोनों पक्षों का स्वतः अदिश गुणन ना। चलो मॉड वाला आप जानते हो ना, थोड़ा स्वतः अदिश गुणन वाला कैसे करेंगे ऐसे देखो। स्वतः अदिश गुणन कैसे करेंगे, यानी इसके सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड। अब चाहे जिस फॉर्मेट में लिखा हो उससे मतलब नहीं, सीधा वैसे लिख करके प्रोडक्ट कर दीजिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस बी ऐसे। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, पूरा लिखना है ऐसे ना, ये देखिए ऐसे ना। अब ये क्या देगा, क्या देगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर ना, मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर टू वेक्टर ए डॉट बी। देखो जबकि ये बीच में आता है नियमतः ना, हम लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं ना, इसलिए ऐसे लिख दिए। माइनस माइनस प्लस, √3 का √3 ये एम ये एन, यम एन हो गया, 3 आ गया। वेक्टर सी डॉट सी क्या आएगा, मॉड सी स्क्वायर, सी स्क्वायर भी ले सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, अच्छा ये सब 1, ये भी 1। और एंगल किसके बीच पूछ रहा था, ए और बी के बीच, मान लो थीटा है। अगर हम थीटा मानेंगे तो इसको फिर से क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए, परिभाषा अदिश गुणन का, कॉस थीटा, ये कितना हो गया 3 × 1 स्क्वायर, ये हो गया 2 प्लस 2 × 1 × 1 कॉस थीटा, ये हो गया 3। तो कॉस थीटा बराबर क्या आएगा 1/2, 1 हो जाएगा तो उसे डिवाइड कर देंगे, थीटा बराबर π/, ना। ठीक है। इंटर में ऐसे क्वेश्चन हैं